जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम लोग नागपुरी भाषा का व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। मतलब सर्वनाम के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे, अपनी भाषा में जानेंगे, बड़ी ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में क्लास किया था, उसके बारे में चर्चा किया था, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो से आप लोग अपडेट रहिएगा और जो अति सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं जो क्लास नहीं कर पाते हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँच पाएगा और अपना तैयारी कर पाएंगे और झारखंड सरकार की विभिन्न सेवाओं जैसे जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न सेवाओं में अपने योगदान दे सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा कर अवजी चाहे बदली में, संज्ञा कर अवजी चाहे बदली में व्यवहार होए वाला पद के सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, तो संज्ञा कर अवजी चाहे बदली में व्यवहार होए वाला पद के सर्वनाम कहल जाएला। जैसे मोर, तोर, ई, ऊ। ठीक है, समझ में आवत है नहीं आवत है? चलो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे राम रांची गेलक। ठीक है, राम रांची गेलक। ठीक है, उके लिखब हमें नीचे लिखब ऊ हुआ खाना खालक। ठीक है, खाना खालक। तो जे ई ऊ शब्द का जो प्रयोग हुआ थे यह है के सर्वनाम। ठीक है, अगर मान चलो हमारे पास सर्वनाम का प्रयोग नहीं करती तो कहती कि राम रांची गेलक, राम खाना खालक, राम पानी पीलक। तो जे राम राम जे बार बार प्रयोग हुआ थे उके बाँचे के लिए हमारे मन सर्वनाम कर प्रयोग करीला। ठीक है, तो चलो आगे हमारे मन जानब कि सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाएला। तो मैं बता दिलो सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाएला। तो संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला और सर्वनाम कर प्रयोग करे से वाक्य में सुंदरई आ जाएला। ठीक है, तो चलो आगे जाना हमारे मन के सर्वनाम कर काय गो भेद होएला। तो नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 गो भेद होएला। ठीक है, हिंदी भाषा में सर्वनाम को 6 गो भेद होएला, लेकिन एगो भेद नागपुरी भाषा में ऐड हो जाएला, जे है आदर्श सूचक सर्वनाम। ये नीचे देखा थी रोरे मन आदर्श सूचक सर्वनाम एगो ऐड हो जाएला नागपुरी भाषा में, जबकि हिंदी भाषा में चीज़ ना कि हिंदी भाषा में 6 गो है। ई क्वेश्चन आवेला, ई क्वेश्चन के रोरे मन बढ़िया से देखो पर याद करब कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 गो भेद होएला। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कर भी 2 गो भेद है, नहीं 3 गो भेद है। मैं रोरे के बताऊँ 3 गो भेद कौन कौन है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है सवालवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और आदर्श सूचक सर्वनाम। तो नागपुरी भाषा कर हमन जान ली कि 7 गो भेद है। अब 7 भेद कर हमन एक एक करके जानब कि इकर परिभाषा क्या है, इकर प्रयोग कहाँ करल जाएला, इकर बारे में हम लोग हमन जानब। तो चलो देखो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम कर व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होवेला। मतलब जे सर्वनाम कर व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होवेला उके हमारे मन पुरुषवाचक सर्वनाम कहिला। मतलब जे व्यक्तिवाचक संज्ञा है उकर ठाव में जे पद व्यवहार होवेला उके हमारे मन पुरुषवाचक सर्वनाम कहिला। तो चलो हमारे मन एक बार जानेल कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। पिछला क्लास में करा हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, फिर भी एक बार तनि सुन यहाँ से डिस्कस कर दो। तो चलो बता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोनो एक मूद आदमी चाहे चीज वसूत कर नाम कर जे संज्ञा पद बोध करवाएला। मतलब कोई एक मूद आदमी चाहे चीज वसूत कर नाम कर जे संज्ञा पद बोध करवाएला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेना। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जैसे गुमला, हटिया, रामायण, महाभारत, ये सब मैं पिछला क्लास में बताया हूँ, फिर भी एक बार तुमसे चर्चा कर दिलो। चलो हमारे मन जानब कि पुरुषवाचक सर्वनाम कर काय ठुक भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर भी 3 गो भेद है। जैसे पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो ये तीनों की भी हमें एक एक करके जानब कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का है और अन्य पुरुष सर्वनाम का है। तो चलो देखो उत्तम पुरुष सर्वनाम का है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलवैया लागिन व्यवहार करल जाला। मतलब जे बोलेला उकर लागिन, जैसे जे बोलत है उकर लागिन उत्तम पुरुष सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। और दूसरा है सुनवैया लागिन इकर व्यवहार करल जाएला। मध्यम पुरुष सर्वनाम
सुनवैया लागिन व्यवहार करल जाएला। ठीक है, जैसे तोय, तोर, तोके, तुहिन। ठीक है, और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम जेकर बारे में बात करल जाते, जैसे पहला है बोलवैया लागिन, दूसरा है सुनवैया लागिन, और तीसरा है जेकर बारे कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करल जाते उके कही ना अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे जेकर बारे में बात करल जाए उकर लागिन अन्य पुरुष सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला, जैसे ई, उ, इकर, उकर। ठीक है, तो हमरे मन जान ली आज एखन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का है, उकर 3 गो उपभेद कौन कौन है। अब आगे जानब हमले मन निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, तो निश्चयवाचक चल देखिल, जे सर्वनाम मन कोनो आदमी चाहे वसूत कर निश्चय पूर्वक बोध करवाएना। मतलब जे सर्वनाम पद मन कोनो आदमी चाहे वसूत कर निश्चय पूर्वक बोध करवाएना, उ मन के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब जे सर्वनाम का जे पद मन निश्चय पूर्वक बोध करवाएना, कोनो आदमी चाहे वसूत कर, ओके हमरे मन निश्चयवाचक सर्वनाम कहिला। जैसे एहे, ओदे, एदे, ओदे, ओहे। ठीक है, तो कहे का मतलब कि जैसे उदाहरण मान चलो कि एहे वो आदमी है के। ठीक है, मतलब एहे कन्फर्म हो जाते कि एहे गो है, मतलब निश्चित है कि एहे गो है के। ठीक है, इसी ए दे, ओ दे। ठीक है, ये सब हो गलक निश्चित, मतलब कि कन्फर्म है कि एहे है के, ओहे है के। तो जे निश्चय कर जे बोध करवाएला ओके हमारे मन निश्चयवाचक सर्वनाम कहिला। क्लियर हुआ थे। अब नेक्स्ट है अनिश्चय। नाम से ही स्पष्ट है कि जब निश्चय जान ली तो अनिश्चय भी हम लोग जान जाब। तो जो सर्वनाम पद मन से कोनो आदमी चाहे वसूत कर निश्चय पूर्वक बोध नहीं होवेला ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहना। मतलब जोन सर्वनाम कर जोन पद मन से कोई चीज़ कर निश्चय पूर्वक बोध नहीं होएला ओके हमरे मन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहना चाहे कहिला। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखा हमरे मन, जैसे केव, केव मतलब कोई, केखो मतलब किसी को, कुछ। एक उदाहरण केखो देखिस, जो केखो कर जब प्रयोग होते ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे केव आदमी हुआ आए होबे, मतलब केव आदमी आए होबे, कन्फर्म तो नहीं हुआ थे कि कौन आदमी, केव आदमी आए होबे, मतलब इकर में निश्चित नहीं हुआ थे, तो ये है जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर होलक। चलिए आगे हम देखो निजवाचक सर्वनाम। भाई निजवाचक सर्वनाम का है, तो निजवाचक जे सर्वनाम पद मन से, जे सर्वनाम पद मन से अपन बारे में बोध होएला, मतलब अपन बारे खुद कर बारे में बोध होएला ओके निजवाचक सर्वनाम कहना। जैसे आपने, निजे, आपने, निजे। चलो एक उदाहरण देखिए, जैसे ई हमरे निजे संपत्ति है, कहने मतलब ई हमरे निजे संपत्ति है। ये निजे जे हुआ थे ये गलक निजवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है। तो क्लियर होलक, मतलब निजवाचक सर्वनाम में अपन बारे बोध होएला ओके हमारे मन निजवाचक सर्वनाम कहिला। मतलब जे पद मन से अपन बारे बोध होएला ओके हमारे मन निजवाचक सर्वनाम कहिला। चलो आगे देखब हमारे मन सवालवाचक, चाहे उखे कहना सवाल सूचक चाहे सवाल बोधक सर्वनाम। तो सवालवाचक सर्वनाम के बारे में जानब, सवाल पूछे चाहे करे के लागिन, मतलब देखो सवाल पूछे चाहे सवाल करे के लागिन जोन सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला, मतलब जोन सर्वनाम पद कर व्यवहार करल जाएला ओके सवालवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, क्लियर हुआ थे कि सवालवाचक सर्वनाम सवाल सूचक चाहे सवाल बोधक का है, मतलब जे सर्वनाम पद से हमें के सवाल पूछे चाहे सवाल करे के लागिन व्यवहार करीला ओके हमरे मन सवालवाचक सर्वनाम कहिला। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण देखब हमरे मन सवालवाचक सर्वनाम का, जैसे के, का, कौन, काले। एक उदाहरण एगो देखिल, के आज स्कूल नहीं जाहे, मतलब कौन छुआ आज स्कूल नहीं जाहे। ठीक है, तो के जो है गलक सवालवाचक सर्वनाम का उदाहरण। जैसे तोय का खाए के लागिस, का कर प्रयोग है, तो का सवाल पूछे थी हमारे यहाँ क्वेश्चन चिन्ह लग जाए। ठीक है, तोय कौन कॉलेज जाइसला पूछे थे ओके, तो सवालवाचक सर्वनाम हो जाए। ठीक है, तो आगे हमारे मन जानब संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक नाम से स्पष्ट है कि संबंध। ठीक है, तो जोन सर्वनाम शब्द वाक्य में कोनो दोसर शब्द से उकर संबंध के बताएला,
तो जोन सर्वनाम शब्द वाक्य में मतलब कोई वाक्य में कोनो दोसर शब्द से ओकर संबंध के बताएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे जे, से, जेके, तेके, यही गलत संबंधवाचक सर्वनाम कर उदाहरण। तो चलो इकर हमें शब्द कर माध्यम से हम उदाहरण जानब कि कैसे इकर प्रयोग करल जाएला। देखो, जे गछ चढ़ी से गिरी, मतलब जे गछ चढ़ी से है नहीं गिरी, मतलब जे गछ चढ़ी से गिरी, तो इकर में संबंध होते जे गछ चढ़ी से गिरी, मतलब जे चढ़ी से गिरी, तो इकर में संबंध कर प्रकट होते। ठीक है, चाहे जेके पढ़े खाए से के ये वीडियो देखे खई, मतलब जेके पढ़े खाए से के वीडियो देखे खई, तो जेके पढ़े खाए से ही नहीं मतलब संबंध इकर में करत है, संबंध कर प्रकट करत है कि जेके पढ़े खाए से वीडियो के देखी। अब अगला पढ़ब हमारे मन आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम, ठीक है, यह है जो नागपुरी भाषा में एगो नया ऐड है। ठीक है, यह 7वां है। हिंदी व्याकरण में 6 गो सर्वनाम कर भेद होला और नागपुरी भाषा में 7 गो होला। तेहे एगो जुड़ेल आदर सूचक सर्वनाम। अब हमारे मन जानब कि आदर सूचक सर्वनाम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है जाला, इके भी रोज ध्यान पढ़े तो सबके है, लेकिन विशेषकर ये नया चीज़ है, नया जुड़ल जाए। तो जोन सर्वनामिक रूप से आदर देवे कर भाव कर पता चलेला, जोन सर्वनामिक रूप से आदर देवे कर भाव कर पता चलेला ओके आदर सूचक सर्वनाम कहना, ओके आदर सूचक सर्वनाम कहना। जैसे चलो उदाहरण देखिए हमारे मन, ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई बड़ा आदमी है ओके हमारे मन आदर ने तुम ताम कर दब तो बहुत दिक्कत है जो कर मन में ठेस पहुँच जाए। तो जैसे रौरे, अपने, तोहरे, ठीक है, आपने जो है से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति लेकर प्रयोग होला। ठीक है, रौरे का भी प्रयोग होला, लेकिन आपने जो है तो रौरे से कोई बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे रौरे कर प्रयोग कहाँ कहाँ है ये मैं बताता हूँ। तो रौरे कर प्रयोग है सामान्य व्यवहार में, जैसे अपन से कोई बड़ आदमी है, ठीक है, अपन से कोई बड़ा है, एल्डर है, तो ओके हमारे मन अपने कर प्रयोग करीला। ठीक है, और जैसे रौरे, और रौरे कर प्रयोग कोई नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है, कोई नामी चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति ले इकर हमारे मन अपने कर प्रयोग करीला। और जैसे तोहरे कर प्रयोग है अपने समकक्ष मतलब लेबल कर आदमी। ठीक है, अपने लेबल कर आदमी ने हमारे मन तोहरे कर प्रयोग करेला। तो चलो आई हमारे मन जान ली सर्वनाम कर बारे में, ये सर्वनाम का है, सर्वनाम कर काय गो भेद है। चलो एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ, सुन 1 सेकेंड लगी। सर्वनाम, तो सर्वनाम कहे मतलब संज्ञा कर अवधि में जे पद कर व्यवहार करल जाएला ओके हमारे मन सर्वनाम कहिला। सर्वनाम कर प्रयोग करे से वाक्य में सुंदरई आ जाला। सर्वनाम कर 7 गो भेद है और हिंदी भाषा में 6 गो है, नागपुरी भाषा में 7 गो भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, सवालवाचक, संबंधवाचक और आदर सूचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कर प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कर स्थान में करल जाएला। इकर भी 3 गो भेद होला, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, इकर बारे उत्तम पुरुष बोलवैया लागिन, मध्यम पुरुष सुनवैया लागिन और अन्य पुरुष जेकर बारे में बात करल जाएला ओकर बारे में प्रयोग होला। और निश्चयवाचक जेकर पूरा निश्चित निश्चय कर बोध होला ओके हमरे मन निश्चयवाचक कहिला। अनिश्चयवाचक जेकर निश्चय कर बोध नहीं होला, निश्चय पूर्वक बोध नहीं होला ओके हमें अनिश्चयवाचक कहिला। ओकर आगे हमरे मन जान ली निजवाचक अपन बारे में व्यवहार करल जाएला। ठीक है, अपन बारे में बोध होएला ओके हमरे मन निजवाचक कहिला। अगला है सवालवाचक जेकर में क्वेश्चन लगेला, जेकर क्वेश्चन करे के लिए जे पद का व्यवहार करल जाएला ओके हमरे मन सवालवाचक। संबंध मतलब जेकर संबंध कर बारे कर बोध करल जाएला कोई दूसर चीज से ओके हमरे संबंध कहिला। अगर आदर सूचक आदर देवे के लिए प्रयोग होवेला ओके हमरे मन आदर सूचक सर्वनाम कहिला। चलो आज हमरे मन जान ली कि सर्वनाम के बारे में पूरा विस्तार से जान ली, बहुत ही ठेठ भाषा में जान ली। ठीक है, तो इके रौरे मन के याद करे की जरूरत है। याद क्या करब, याद तो मोर हिसाब से याद करके नहीं चाहिए, इके समझे के चाहिए, अपन व्यवहारिक जीवन में एकर प्रयोग करे के चाहिए। सब कोई नागपुरी भाषा अपन घरे बतियाला, ठीक है, तो बतियाल तो उकरे में सर्वनाम कर प्रयोग करो। जैसे अपन बूढ़ी मम्मी है, जैसे तोय बोल देला, तोय कहाँ जा रही है, उकर जगह में हमारे मन कहब रौरे कहाँ जा रही है। तो अपन जो व्यवहारिक जीवन है उकर व्यवहार करो रौरे मन। ठीक है, तो रौरे मन के ऑटोमेटिक सर्वनाम समझ में आ जाए, उठिन पूरा व्यवहारिक है जाए। तो एग्जाम लिख के आओ तो लाई कि रौरे मन मजाक करके ही खेल के आई, ईसन समझे कर प्रयास करूँ कि याद करे की जरूरत नहीं पड़ी, अपन व्यवहारिक जीवन में इके उतराओ। ठीक है, तो चलो आज कर वीडियो में इतना ही, ले थी और मन से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।